नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। मैं हूं प्रियंका माथुर। कहा जाता है कि दो घोड़ों पर सवारी करना खतरनाक होता है, यानी एक समय में दो विरोधी विचारधाराओं को साधना अक्लमंदी नहीं, विवेकहीनता मानी जाती है। तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान की हालत दो पाटन के बीच में पिसने वाली मुल्क की हो गई है। यूज एंड थ्रो जैसे देश की हो गई है, जिसका दर्द रह रहकर पाकिस्तान उठाता आ रहा है। स्व के अस्तित्व की रक्षा के लिए बनाए संबंध तो स्वाभाविक है, लेकिन स्वार्थ को केंद्र में रखकर बने संबंध हमेशा दूधरी तलवार की तरह होते हैं, जो दोनों पक्षों को आशंकित और आतंकित बनाए रखते हैं। तेजी से बदल रहे जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान उसी कश्मकश में जी रहा है। इसका एहसास अब वहां के हुक्मरानों को हो रहा है। आजादी के बाद से दो घोड़ों पर सवारी का शौक और दक्षिण एशिया में अपनी मजहबी ताकत से दुनिया में दमखम का आभासी एहसास उसके लिए परेशानियों का सबब बन गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अब दो पाटन के बीच में होने और दो घोड़ों की सवारी की तकलीफ का एहसास हो रहा है। उन्होंने नेशनल असेंबली में अमेरिका पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि उसने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर से भी बदतर तरीके से इस्तेमाल किया, यानी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। आसिफ ने स्वीकार किया कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान उसकी जंगों में शामिल हुआ और उसका खामियाजा अब तक भुगत रहा है। यानी अफगानिस्तान युद्ध के बाद से वह अमेरिका के लिए रेंटेड वॉर लड़ता रहा, तालिबान के खिलाफ जाकर साथ दिया, लेकिन बदले में उसने पाकिस्तान को छोड़ दिया। इससे पाकिस्तान में हिंसा, आर्थिक अस्थिरता और लंबे समय तक नुकसान हुआ। आसिफ यहां तक नहीं रुके, उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान, अमेरिका, चीन के बीच संतुलन बनाने में असफल रहा है, जिससे उसका आर्थिक और राजनीतिक संकट गहरा गया है। उन्होंने जनरल जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ पर भी निशाना साधा और कहा कि ये फैसले उनकी राजनीतिक मजबूती के लिए थे, न कि इस्लाम या धर्म के लिए। आसिफ ने ट्रंप और बाइडेन प्रशासन की कार्यशैली पर भी तीखे हमले किए। चीन को अपना सदाबहार दोस्त मानते हुए आसिफ उसे भी संदेह की नजरों से देखते हैं। उनका कहना है कि चीन के लिए पाकिस्तान केवल प्राकृतिक संसाधनों की खान और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स का मोहरा भर है। पाकिस्तान CPEC के अलावा मिलिट्री, हार्डवेयर और इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए चीन पर निर्भर है। पिछले कुछ समय से चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी देखी जा रही है। खासकर तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान दुनिया की दो महाशक्तियों को एक साथ साधने की फिराक में फंस गया है। आसिफ का टॉयलेट पेपर वाला बयान पाकिस्तान की विदेश नीति की विफलता को दिखाता है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान लंबे समय से सुपर पावरों के बीच बैलेंस करने में फंसा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति को मक्खन लगा रहे हैं। व्हाइट हाउस पहुंचकर उन्होंने ट्रंप को पाकिस्तान के खनिज संसाधनों का तोहफा भी पेश किया। इन सब के बीच आसिफ का अमेरिका पर नाराज होना पाकिस्तान की विदेश नीति पर बड़े सवाल खड़े करता है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।